नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। बच्चों, बाल कौतुकम पाठ में अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अतिथि रूप में आए हुए राजा जनक, महारानी कौशल्या और वशिष्ठ पत्नी अरुंधति जब आश्रम में खेलते हुए बालकों के मध्य लव को देखते हैं तो वे लोग उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं, क्योंकि वह बालक बिल्कुल राम और सीता की तरह ही दिखता था। वे लोग उसके रूप लावण्य की प्रशंसा करते हैं। जनक तो कहते हैं कि वह बालक चुंबक की तरह मुझे अपनी ओर खींच रहा है। तभी वहाँ पर लव का प्रवेश होता है। फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लवः प्रविश्य स्वागतम। लव प्रवेश करके अपने आप जब वह प्रवेश करता है तो वहाँ पर जनक, कौशल्या और अरुंधति को देखता है और कहता, अपने आप में कहता है, अभिज्ञातवयः क्रम औचित्यात् पूज्यानपि सतः कथम अभिवादयिष्ये। वह कहता है अपने आप में कि यहाँ पर जितने लोग हैं, मैं इनके आयु क्रम को नहीं जानता, यानी कि मुझे पता नहीं है कि इनमें से कौन बड़े हैं और कौन छोटे हैं। फिर इनका अभिवादन कैसे किया जाए, यानी पहले किन्हें प्रणाम किया जाए और बाद में किन्हें। इस तरह से वह अपने आप में कहता है। फिर कुछ सोचकर विचिन्त्य वह कहता है, अयम पुनराविरुद्ध प्रकारा इति वृद्धेभ्यः श्रूयते। फिर वह कहता है कि एक दूसरा प्रकार भी है जो कि अविरुद्ध है, यानी कि किसी के द्वारा विरोध नहीं किया जा सकता है, ऐसा बड़ों के द्वारा सुना जाता है। यह सोचकर वह सविनयम उपसृत्य उन लोगों के पास जाकर कहता है, ऐसा वो लवस्य शिरसा प्रणाम पर्यायः। आप सभी को लव का नतमस्तक प्रणाम है। सभी को एक साथ सिर झुकाकर लव प्रणाम करता है। फिर अरुंधति और जनक कहते हैं, कल्याणीन आयुष्मान भूयाः। तुम्हारा कल्याण हो, तुम आयुष्मान बनो। कौशल्या कहती है, जाता चिरम जीवा, हे पुत्र चिरंजीवी हो, यानी कि दीर्घ आयु हो, तुम्हारी आयु लंबी हो, ऐसा आशीर्वाद देती है। अरुंधति कहती है, एहि वत्स, इधर आओ पुत्र। लवम उत्संगे गृहीत्वा आत्मगतम। उस लव को अपने गोद में लेकर के अरुंधति कहती है, अपने आप में वह कहती है, दृष्टया न केवलम उत्संगस चिरान मनोरथो अपि में पूरितः। इस बालक ने तो न केवल मेरे गोद को ही पूरा किया है, सौभाग्य से इसने बहुत दिनों के बाद मेरे मनोरथ को भी पूरा किया है। इस तरह से अरुंधति उसे गोद में लेकर अपने आप से कहती है। फिर कौशल्या कहती है, जाता इतो अपि तावदेहि, हे पुत्र इधर भी आओ। उसे अपने पास बुलाती है, उत्संगे गृहीत्वा, और उसे गोद में लेकर कहती है, अहो न केवलम मांसलोज्ज्वलेन देह बंधेन कलहंस घोषा घर घरानु नादिना स्वरेण च राम भद्रम अनुसरति। अरे यह बालक तो केवल शरीर के गठन से ही नहीं, बल्कि अपनी मधुर बोली से भी राम का ही अनुसरण कर रहा है। यानी कि वह बालक देखने में तो पूरी तरह से राम के जैसा ही था, और वह जो बोलता था, जो उसकी बोली थी, उसका जो स्वर था, वह बहुत ही मीठा था। तो कहती है कि शरीर से तो यह राम की तरह लग ही रहा है, मधुर बोली से भी यह पूरी तरह से राम के जैसा ही लग रहा है। जाता पश्यामि ते मुखा पुंडरीकम, मैं तुम्हारे मुख कमल को देख रही हूँ। हे पुत्र, मैं तुम्हारे मुख रूपी कमल को देख रही हूँ। चिबुकम उन्नमय निरूप्य स वाष्पाकूतम, और उसके मुख को उठाकर निहारती हुई
अश्रुपूर्ण नेत्रों से वह कहती है, राजर्षे किम न पश्यसि। हे महाराज, क्या आप नहीं देख रहे हैं? निपुणम निरूप्यमाणो वत्साया में वधवा मुखा चंद्रेणापि संवदत एव। अगर ध्यान से इस बालक को देखा जाए, गौर किया जाए, तो इसमें मेरी पुत्र वधू सीता की ही छवि दिखाई पड़ रही है। इस तरह से कौशल्या कहती है। तब जनक कहते हैं, पश्यामि सखी पश्यामि, देख रहा हूँ सखी, देख रहा हूँ। निरूप्य, वह उसे देख कर निहारते हुए एक श्लोक के गायन के माध्यम से कहते हैं राजा जनक, वत्सायाश्च रघुदेवस्य च शिशा वस्मिन्नाभिव्यजते संवृत्तिः प्रतिबिम्बतेव निखिला सैवाकृतिः साद्वितिः सा वाणी विनयः स एव सहजः पुण्यानुभावो अपेयसो हा हा देवी किमुत पथैर् मम मनः पारिप्लवं धावति। इस तरह से राजा जनक कहते हैं कि इस बालक में पुत्री सीता और श्री राम का संबंध प्रतिबिंबित हो रहा है। बिल्कुल वही आकृति, वही चमक, वही वाणी, वही स्वाभाविक विनम्रता और वही पुण्य प्रभाव। हे देवी, मेरा मन ऊबड़ खाबड़ मार्गों से क्यों दौड़ रहा है? कहने का तात्पर्य है कि इस बालक को देखकर मेरा मन चंचल क्यों हो रहा है। इस तरह से राजा जनक कहते हैं। तब कौशल्या कहती है, जाता अस्ति ते माता स्मरसि वातातम। कौशल्या लव से पूछती है कि हे पुत्र, तुम्हारी माता कौन है? क्या तुम्हें अपने पिता याद हैं? याद करते हो अपने पिता को? तब वह बोलता है, नहीं। कौशल्या कहती है, ततः कस्य त्वं, तब तुम किसके पुत्र हो? तो लव कहता है, भगवतः सुगृहीत नामधेयस्य वाल्मीकि है। भगवतः सुगृहीता नामधेयस्य वाल्मीकि है, मैं भगवान वाल्मीकि का पुत्र हूँ। इस तरह से लव कहता है। तब कौशल्या कहती है, आई जात कथयितव्यम कथया। हे पुत्र, कहने योग्य बात को कहो। यानी कि जब लव ने कहा कि मैं वाल्मीकि का पुत्र हूँ, तब कौशल्या सोचती है कि वाल्मीकि तो ब्रह्मचारी हैं, फिर उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं। इसीलिए वह बोलती है कि हे पुत्र, कहने योग्य बात को बोलो, यानी कि जो कहना चाहिए वही बोलो, सही बात बोलो। तब लव कहता है, एता वदेव जानामि, मैं तो इतना ही जानता हूँ। प्रविश्य संभ्रांताः, उसके बाद बटुक समूहों का प्रवेश होता है और वे लोग प्रवेश करके कहते हैं, कुमारा कुमारा अश्वो अश्वा इति को अपि भूत विशेषो जनपदेषु अनुश्रूयते सो अयम अधुना अस्माभिः स्वयं प्रत्यक्षीकृतः। बोलता है कि हे कुमार, कोई प्राणी विशेष घोड़ा जो कि जनपदों में सुना जाता है, वह हम लोगों के द्वारा अभी प्रत्यक्ष यहाँ पर देखा गया है। यानी कि जो कि नगरों में, जनपदों में जो सुना जाता है, वह घोड़ा यहाँ पर हम लोगों ने उसे देखा। तब लव कहता है कि अश्वो अश्व इति नाम पशु समान नाये संग्रामिके च पठ्यते तदा ब्रूतः कीदृशः। घोड़ा, पशु घोड़ा कि इस नाम का घोड़ा तो हम लोगों ने संग्राम पशु शास्त्र और संग्राम शास्त्र में पढ़ा है। हम लोगों ने देखा नहीं है बल्कि पढ़ा है। तब बताओ कि वह घोड़ा कैसा है,
क्योंकि ब्रह्मचारी बालक लोग उस घोड़े को देख चुके थे। लव अभी तक उस घोड़े को देखा नहीं था, उसके बारे में सिर्फ पढ़ा था। तो वह पूछता है अपने ब्रह्मचारी मित्रों से कि बताओ वह घोड़ा कैसा है। तब बटुक लोग कहते हैं, सभी ब्रह्मचारी मित्र लोग कहते हैं, अये श्रूयताम, तो सुनो। पश्चात पुच्छं वहति विपुलं तच्च धूनो त्यजस्रं दीर्घग्रीवः स भवति खुरास् तस्य च तेवारा एव शस्यपाण्यति प्रकीर्ति सकृत पिण्डकानां रामात्रान् किं व्याख्यानैर्व्रजति स पुनर्दूरमेहयेहियामः। ब्रह्मचारी लोग उस घोड़े की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस घोड़े के पीछे एक पूंछ है जिसे वह घोड़ा लगातार धूमता रहता है, यानी कि हिलाता रहता है, और उसकी गर्दन दीर्घग्रीवा है, यानी कि उसकी गर्दन बहुत ही लंबी है और उसके 4 खुर हैं। वह घास खाता है, सस्पाणी घास को कहा जाता है, और वह जो मल करता है प्रकीर्ति, वह जो मल करता है वह शकृत जो करता है वह आम के फल के समान उसकी आकृति है, इस तरह का मल वो करता है। किम व्याख्यान है, अब उसकी व्याख्या करने से क्या फायदा। व्रजति सा पुनर्दूरम, अब उसकी व्याख्या करने से क्या फायदा, क्योंकि वह दूर जा रहा है, इसलिए आओ आओ चलते हैं उसे देखने के लिए। ब्रह्मचारी लोग यहाँ पर जल्दबाजी दिखाते हैं, घोड़े की विशेषता बताते हुए कहते हैं लास्ट में कि अंत में कहते हैं कि अब उसकी विशेषताओं का वर्णन करने से क्या फायदा, क्योंकि वह दूर चला जा रहा है, इसलिए चलो चलो जल्दी उसे देखने के लिए चलते हैं। और वह इत्याजिने हस्तयोश्चा कर्षन्ति, बालक लव के हाथों को खींचते हुए उसे ले जाने के लिए तैयार होते हैं। तब लव कहता है स कौतुको परोध विनयम, वह भी उत्सुक है उस घोड़े को देखने के लिए, और उत्सुकता वश विनय पूर्वक वह कहता है, वहाँ जितने बड़े लोग थे उन लोगों से कहता है, आर्याः पश्यता एभिर्नीतो अस्मि, हे आर्यों देखिए मैं इन लोगों के द्वारा लिए जा रहा हूँ, यानी कि ये लोग मुझे लेकर जा रहे हैं। इति त्वरितम परिक्रामति, और ऐसा कहा कि वह तुरंत वहाँ से चल पड़ता है। अरुंधति जनक, अरुंधति जनक बोलते हैं, महत कौतुकम वत्सस्य, बालक का बहुत ही कौतूहल है, यानी कि बालक घोड़े को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक है। फिर कौशल्या कहती है, अरण्य गर्भ रूपा लापय यूयम तोषिता वयम चा, इन वनवासी बालकों के रूप और इनकी बातों को सुनकर आप और हम सभी बहुत ही संतुष्ट हुए हैं। भगवती जानामि त्वं पश्यन्ति, जानामि तम पश्यन्ति वंचितैव, हे भगवती, यानी कि कौशल्या जो है वो अरुंधति को संबोधित करते हुए कहती है कि हे भगवती, हे देवी, मैं जानती हूँ कि उस बालक को देखती हुई हम लोग ठगी से रह गए हैं, यानी कि हमारी इच्छा थी कि उस बालक को निहारते ही रहें, देखते ही रहें, लेकिन वह यहाँ से चला गया। तस्मात् इतो अन्यतो भूत्वा प्रेक्षामहे तावत पलायमानम दीर्घ आयुषम, तब इधर से दूसरी ओर होकर उसे देखते हैं, उस जाते हुए, उस भागते हुए दीर्घ आयु बालक को। इस तरह से कौशल्या देखने की इच्छा बताती है। तब अरुंधति कहती है, अति जवेन दूरम अतिक्रांतः सा चपलः कथम दृश्यते, अरे वह तो तीव्र गति से बहुत दूर चला गया, अब उसे कैसे देखा जा सकता है। प्रवेश से उसके बाद ब्रह्मचारियों का प्रवेश होता है, यानी कि वे लोग लव को उस घोड़े के पास लेकर आ गए हैं, और वे लोग लव को घोड़ा दिखाते हुए बोलते हैं, पश्यतु कुमारा तावत आश्चर्यम, देखो कुमार, है ना यह आश्चर्य,
घोड़े को दिखाते हुए ब्रह्मचारी लोग कहते हैं कि देखो कुमार, यह है ना बहुत आश्चर्यम, यानी कि बहुत आश्चर्य का घोड़ा है ना। तब लव बोलता है दृष्टम अवगतम चा, हाँ हाँ मैंने इसे देखा भी और इसे जान भी गया। नूनम अश्वमेधिको अयम अश्वः, अवश्य ही यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, ऐसा लव कहता है। तब ब्रह्मचारी लोग पूछते हैं कथम ज्ञायते, तुमने कैसे जाना, तुमको कैसे पता चला। तब लव बोलता है ननु मूर्खः, अरे मूर्खों, पठितम एव ही युष्माभिरपि तत्कांडम। लव बोलता है कि अरे मूर्खों, तुम लोगों ने भी उस कांड को पढ़ा है। किम ना पश्य था, क्या नहीं देख रहे हो, प्रत्येकम शत संख्याया कवचिनो दंडिनो निसंगीणश्च रक्षितारः, क्या नहीं देख रहे हो कि सैकड़ों की संख्या में कवचधारी, दंडधारी और हथियारधारी इसकी रक्षा कर रहे हैं। यदि चा विप्रत्यय तत्पृच्छत, यदि तुम्हें मेरी बातों में भरोसा नहीं है तो पूछ लो, इस तरह से लव कहता है। तब ब्रह्मचारी समूह कहते हैं भो भो, अच्छा किम प्रयोजनो अयम अश्वः परिवृतः पर्यटति, तो बताओ कि यह किस प्रयोजन से यहाँ पर सैनिकों से घिरा हुआ घूम रहा है। यानी कि यह अगर अश्वमेध का घोड़ा है तो इस वन में वह सैनिकों से घिरा हुआ क्यों घूम रहा है, यहाँ पर उसका क्या प्रयोजन है। इस तरह से ब्रह्मचारी समूह लोग उस लव से पूछते हैं। आगे लव क्या कहता है, इसे जानने के लिए हमें अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप लोग यहीं तक का अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।